हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम लोग प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अब तक भागवतम का बैकग्राउंड चल रहा है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित 60,000 ऋषि मुनि गण उनको भागवतम का बैकग्राउंड बता रहे हैं। अभी इस अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को पता चला कि श्रृंगी ने, ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें मृत्यु दंड दिया है कि अब से 7 दिन बाद तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण उन्हें तनिक भी, थोड़ी सी भी हिचक नहीं हुई। उन्होंने इसे भगवान की कृपा समझा, डरे नहीं, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पे आमरण व्रत लेने का, व्रत करने का संकल्प लिया। तो पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि गण अलग अलग बहाने से, तीर्थ भ्रमण करने के बहाने से वहां पर एकत्रित हुए और परीक्षित महाराज ने सबका स्वागत किया। और अब उनको सबको, सबके आशीर्वाद से वो अभी अपना संकल्प लेंगे। तो हम लोग क्या संकल्प लेंगे, हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नाथ कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक नंबर 13। तो सारे ऋषि मुनिकर वहां पर आए। उन्होंने, सब लोगों ने सुखपूर्वक अपना आसन ग्रहण किया। परीक्षित महाराज ने सबका स्वागत किया, सबको नमन किया, विनम्र भाव से सबका स्वागत किया। और उन्होंने अभी ना उन सबको अपना संकल्प बताया। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज अपने आप को कितना भाग्यवान समझ रहे हैं। अपने आप को कि सभी ऋषिगण वहां पर एकत्रित हुए हैं, जबकि ऋषिगण राजाओं से दूर रहते हैं।
क्योंकि वो लोग तो शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग भगवान के ऊपर, भगवान के चरणों कमलों का ध्यान रखते हैं, तो उनके राजा से या राजपाट से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं तात्पर्य में, धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानगार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हैं, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए करोड़पतियों में के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात की ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने आध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प कुछ के तुल्य नहीं होता। इनमें पहले तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। तो जो भगवत धाम भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धनी लोगों का या ऐश्वर्य जो लोग हैं, ऐश्वर्यवान लोग हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। उन्हें उस तरह अवॉइड करना चाहिए जिस तरह लोग मल और मूत्र को अवॉइड करते हैं। तो ऋषिगण राजाओं को उसी प्रकार अवॉइड करते थे, क्योंकि राजा ऐश्वर्यवान थे। किंतु यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं त्याग देने के लायक हूं, मैं राजा हूं, तो मैं मल मूत्र के समान त्यागने वाला हूं। परंतु आप लोग की इतनी कृपा है कि आप लोग मुझे यहाँ पर अपनी कृपा, अपना संग देने आए हैं। आपका मैं दर्शन करके कृतज्ञ हूं। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, परंतु आप लोगों की कृपा से हो रहा है। तो ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं। क्यों सब लोग वहां कहते हैं कि महाराज परीक्षित भगवत धाम वापस जा रहे हैं, तो ऋषि मुनिगण सब समझ गए हैं कि ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे महान भक्त, परीक्षित महाराज को लग रहा है कि सभी ऋषि मुनि उनके पूर्वज, क्योंकि वो उस पांडव वंश में है, तो इसीलिए वो लोग आए हैं वहां पर अपनी कृपा देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। परंतु वास्तविक रूप में परीक्षित महाराज भगवत धाम जा रहे हैं, इसलिए वो लोग वहां पर एकत्र हुए हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त का उनको भी दर्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अध्याय श्लोक। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं।
महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारिक गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसे प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। तो परीक्षित महाराज को लगा कि ये भगवान की विशेष कृपा है। जो ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया वो विशेष कृपा है, क्योंकि मैं हो सकता है, हालांकि मैं पांडव वंश का हूं, परंतु मैं भी इस भौतिक जगत के परिवार के प्रति आसक्त हो गया। तो उस आसक्ति को काटने के लिए मुझे ये शाप दिया गया है। जो एक्चुअली में शाप नहीं है, भगवान की कृपा है, जो मुझे याद दिला रहा है कि मेरा असली मकसद जीवन का है भगवत धाम वापस आना। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा मां गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण कर किया हूं। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो परीक्षित महाराज यहाँ एक्सेप्ट कर रहे कि मेरी मृत्यु कभी भी हो जाएगी, 7 दिन क्या, अभी चाहिए तो अभी हो जाए, परंतु आप सभी लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहिए। और ऐसे गुणगान के बीच में मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हृदय में अभी पहले से ही भगवान के चरण कमलों को धारण कर लिया है। मैं पूर्ण रूप से शरणागत हूं। मैं जिस अवस्था में हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे स्वीकार करें, मेरी शरणागति को माँ गंगा भी इस प्रकार मुझे स्वीकार करे। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो कहते हैं मुझे पता नहीं है मैं भगवत धाम जा रहा हूं कि नहीं। अगर मेरा दोबारा जन्म होता है इस भौतिक जगत में, तो मेरी यही कृपा है, ये मेरी यही इच्छा है, आप लोग ऐसा कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं भक्त ही रहूं, भगवान कृष्ण के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो बनी रहे, आप जैसे भक्तों का संग प्राप्त हो मुझे, और मैं किसी से द्वेष नहीं करूं, समस्त जीवों से मैं मैत्री भाव रखूं, समस्त जीवों से। जीव का यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं है, सारे जीव, जीव जंतु जितने भी हैं, सबसे मेरा मैत्री भाव रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्ति एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वो भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण के में पूर्ण अनुरक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे लिए, कि हमें अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभक्तों का संग करेंगे तो कहते हैं संग का रंग
मिल जाएगा तो हमारी भी भक्ति क्षीण हो जाएगी। हमको भक्तों का संग करना चाहिए जिसमें हमारे भक्ति में वृद्धि हो, इंप्रूवमेंट हो, एडवांसमेंट हो भक्ति में, तो ऐसे भक्तों का हमको संग करना चाहिए। परंतु अभक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों से मैत्री करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अभक्तों के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ये चीज हमको समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्योंकि अगर द्वेष रहेगा तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, प्रचार करने के लिए द्वेष रहित होना पड़ेगा। और भक्तों के प्रति हमको मित्रता बनाने की रखी है। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग भौतिक जगत भक्ति में, जैसे जब हम आते शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, आगे चलते चलते हम भक्तों के प्रति द्वेष करते हैं और भक्तों से मित्रता कर बैठते हैं। क्यों? उसको हम भक्तों के बीच में जाके प्रचार कर रहे हैं तो उनसे मैत्री बना लेते हैं, और भक्तों के साथ रह रह के उनसे द्वेष करना स्टार्ट करते हैं, जो गलत है। भक्तों के साथ कभी द्वेष, भक्तों के साथ हमेशा मित्रता बना के रखनी पड़ेगी, मैत्री स्वभाव रखना पड़ेगा हमेशा। और अभक्तों से दूर नहीं रहना, अभक्तों की संगति को अवॉइड करना है। परंतु हम तो सब गृहस्थ हैं, अभक्तों के बीच में हमको जाना पड़ता है, परंतु उनसे द्वेष नहीं करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। अभक्तों के बीच में जाके भी उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, अपना आचरण इस प्रकार रखना है कि वो लोग हमें उस प्रकार रिस्पेक्ट दें, सम्मान करें, हमें भगवान के साथ वो जोड़े, तो उनके ऊपर वो विशेष कृपा, भगवान की कृपा मिलेगी। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। कैसे इनहेरिटेंस इधर यहाँ। तो पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख, मतलब पूर्व की ओर पे उन्होंने अपना मुख किया और जड़ों वाले कुशों, मतलब कुशा घास के ऊपर में उन्होंने अपना आसन बनाया, गंगा के दक्षिणी तट पे बैठे थे और पूर्वाभिमुख मतलब पूर्व पीछे की तरफ था और सामने की तरफ उत्तर था, उत्तर की तरफ मुंह मुख किया। अभिमुख हुए पूर्व की ओर, मतलब बैक साइड पूर्व की ओर था और फ्रंट साइड उत्तर की ओर था, तो उत्तर की तरफ वो देख रहे थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने सारे साम्राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा, साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे भगवान श्री कृष्ण के परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है
कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो देखिए कितने कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं पूरे वंश को। श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडु वंशी राजर्षियों के प्रमुख। तो पांडु क्या है? श्री कृष्ण को से एकदम कनिष्ठ, तो उन्हीं की परंपरा को, जिन्होंने पांडवों ने जिन परंपरा को पालन किया, आप भी राज ऋषि हैं, मतलब ऋषियों में जो है राजा है, और आप में जो गुण हैं वो ऋषियों के गुण हैं, तो उसमें आप सबसे प्रमुख हैं, सबसे उच्च कोटि के राज ऋषि हैं। तो हमें ये आश्चर्य नहीं है, ऐसा आश्चर्य नहीं कि आपने अपना सिंहासन त्याग दिया। और कैसा सिंहासन त्यागा? अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, मतलब आप सब राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है, सभी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, सब राजाओं को आपने हराया है, मतलब आपसे शक्तिशाली कोई और है भी नहीं। तो आप सब कुछ त्याग रहे हैं, किसके लिए? भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो सब कुछ अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हम सब कुछ रख के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तो हम लोग यहाँ रहेंगे। आपकी इच्छा है कि हम लोग भगवान का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें, हम करेंगे। जब तक आप परम लोक को, भगवान के धाम को नहीं चले जाते, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। तो महाराज परीक्षित बहुत खुश हुए, इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत खुश हुए, और अभी उन्होंने भगवान की लीलाओं को, कार्यकलापों को सुनने की इच्छा अपनी व्यक्त की। हरे कृष्णा। हम यहीं तक ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम और कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण, क्लियर। क्लियर है प्रभु जी। बहुत ही अच्छा उनकी जो बैकग्राउंड बताया गया उसमें बहुत ही उनकी अच्छे तरीके से वैसे लग रहा है कि जैसे हम लोग उसी सभा में बैठे हैं और देख रहे हैं महाराज दीक्षित को। बहुत से उनकी तरह में ऐसे देख पाए, इस तरीके से दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर मैं हरे सेक्शन को ये यस विनीत तो मुझे दो चीज बहुत अस्टाउंडिंग लगा। एक कि भगवान अपने भक्तों को, प्रिय भक्तों को, जैसे मैंने बहुत पहले सुना था, प्रभुपाद ने बताया था कि भगवान ने पहले उनसे सब चीज शेयर किया, मतलब हिज वाइफ वाज नॉट सो मच सपोर्टिव,
देन उनके फार्मास्यूटिकल में या जो भी उनका जो था वहां पे चोरी हो गया, आग लग गया था। हम्म बट इट वॉज जस्ट कृष्णा मर्सी ऑन हिम, तो उन्होंने सब चीज ले लिया, तो उन्होंने सब चीज उससे ज्यादा मिला उनको। अभी हम महाराज परीक्षित का भी देख रहे हैं, जब वो खुद बोल रहे हैं कि भगवान ने उनको पर कृपा किया, उनको उनसे सब चीज छीन लिया, उनका राजपाट। और ये एक तरह का उन्होंने इसे कृपा माना है कि उनको बहुत बड़ा श्राप मिल गया। और दूसरा चैन पॉइंट मुझे लग रहा है, जो मैंने बहुत जगह सुना है लोगों का, ये द पर्सन हु हैज अचीव द हाईएस्ट पीक इन दिस, there's some point they normally say, जैसे महाराज पक्षी भी बोल रहे हैं कि आपको मेटेरियल लाइफ से कट ऑफ खाना ही होगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू कट ऑफ, बिकॉज थिंक इसकी कहीं ना कहीं आप इसमें फंसते ही हो। तो आप आपने जब ये पॉइंट अच्छा लगता है, लेकिन एक पॉइंट आता है फ्रेंड कि आप जब फैमिली या बिजनेस लाइफ में रहते हैं, कहीं ना कहीं यू गेट डिस्टर्ब एंड ऑल, यार नॉट गोइंग द राइट वे। बट आई फील होता समटाइम कि जैसे हमने जो भी सीनियर डिवोटीज को मैंने देखा है कि दे हैव आल्सो एक एज के बाद, एक समय के बाद उन्होंने किया, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ओके, देखिए मटेरियल लाइफ से अल्टीमेटली कट ऑफ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिटायरमेंट। आप या तो अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शरीर, प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि शरीर की दुर्बलता के कारण आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मेरे परिवार का ही। जैसे मेरे पापा थे, तो मेरे पापा ने 50 इयर्स बिजनेस को संभाला। तो हमने पापा का जब हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगा, जब सिम्टम्स आ गया, तो हमने तभी अपने पिताजी को बोला था, मैंने और भैया ने बोला था कि आप रिटायरमेंट ले लो और अपना समय भजन कीर्तन में व्यतीत करो। मतलब दैट टाइम पापा का एज था 70। सोचिए, 70 साल की उम्र के थे पापा, तब हमने पापा को बोला रिटायरमेंट ले लो बिजनेस से। तो पापा ने अग्री नहीं किया, क्योंकि पापा भी भजन भक्ति में थे। लेकिन भजन भक्ति में होने के बावजूद भी रिटायरमेंट नहीं लेना थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, क्योंकि उनके जो भजन भक्ति के जो संघ था, वो लोग सब लोग भौतिक जगत में बहुत समृद्ध थे। तो ऐसे लोगों का संग कर रहे थे जो लोग अभी भी भजन भक्ति के अलावा फुल फ्लेजेड बिजनेस में थे। तो पापा को बड़ा ऑड लगता था कि वो कैसे रिटायर करेंगे, घर कैसे चलेगा अगर वो रिटायर। मतलब उनको ऐसा था कि उनका बिजनेस जो उनकी वजह से ही चल रहा है। तो हमने बहुत समझाया पापा को, बट पापा नहीं बात माने हमारा। तो अल्टीमेटली जब पापा 75 इयर्स के थे, तो उनका शरीर बहुत डिटीरियोरेट करने लगा। मतलब शरीर में पहले डिटीरियोरेट इन द सेंस कि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं था, परंतु उम्र के हिसाब से जैसे और उम्र बढ़ता है, तो उम्र के साथ फिर हड्डियों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, ये वो जो ओल्ड एज के जो सिम्टम्स हैं वो सब होने लगे। शरीर में उतना एनर्जी नहीं रहता है, शरीर में उतना बल नहीं रहता है। तो पापा ने वॉलंटरीली फिर एट द एज ऑफ 75, मतलब 5 साल और अपने आप को खींचा, और 75 साल की उम्र में बेसिकली 2019 की पूजा के बाद पापा ने रिटायर कर लिया। ही कंप्लीटेड 50 इयर्स। अपने बिजनेस का 50 साल पापा ने कंप्लीट किया एंड ही रिटायर्ड। बोले अब से मैं और दुकान नहीं आऊंगा। 2020 में कोविड हो गया, 21, 22, 23 में अल्टीमेटली व्हेन पापा वाज अबाउट टू टर्न 80, 80 साल के होने वाले थे, और 80 साल के होने जस्ट 13-14 दिन पहले उनका डेथ हो गया। तो
उस समय क्योंकि पापा अभी घर में बैठ के फुल फ्लेजेड उनका बिजनेस से माइंड हट गया। क्यों हटा? क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते और अपना समय भजन भक्ति में नहीं लगाते तो वी डोंट नो क्या अभी जैसे पापा ने जब शरीर छोड़ा तो वो भजन भक्ति करके अपनी जो संध्या की जो साधना है, पापा का जो संध्या का साधना था वो था सुखमणि का पाठ करना और जपजी साहब, उसका पापा पाठ करते थे, गुरबाणी का पाठ करते थे। प्रतिदिन पापा का ये नियम था, सुबह और शाम पापा ये करते थे। तो जस्ट पापा ने ये अपना कंप्लीट किया पाठ करना और पापा ने अपना शरीर छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि वो शाम का समय रिटायरमेंट है बोल के पापा पाठ कर रहे थे। अगर रिटायरमेंट नहीं होता, दुकान पे होता, यही इंसिडेंट दुकान पे होता, ऑल ऑफ अ सडन शरीर छोड़ने का इंसिडेंट, तो क्या चेतना होती और कैसा उनका गति होता, वी डोंट नो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट तो लेना है। जब तक हम रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे तो बेटर है। पोस्ट रिटायरमेंट में क्या, पोस्ट रिटायरमेंट में अभी भी आसक्ति बनी रहती है, लेकिन क्योंकि पापा को समय हो गया, 4-5 साल हो गया रिटायर किए, तो आसक्ति खत्म हो गई थी। मम्मी बता रही थी कि पापा को सब चीज के प्रति, मम्मी यहां तक बता रही थी कि मम्मी के प्रति भी पापा को आसक्ति खत्म हो गई थी, मोह नहीं रहा। तो ये है, अब आगे मुझे पता नहीं है, पर रिटायरमेंट तो लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति कर लेने के लिए धंधे से तो रिटायर करना ही पड़ेगा। ये तो है, बात सच है, हमने देखा है। अब हम लोग उस लेवल के, अब हम लोगों की थोड़ी सी मतलब किस्मत ज्यादा अच्छी है कि हमको इस्कॉन के साथ, भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ संग करने का अवसर मिलता है। सीनियर डिवोटीज हैं गाइड करने वाले। इधर पापा तो स्वयं सीनियर थे, तो वो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। एंड मतलब वो जिस संस्था से जुड़े थे वहां पर ज्यादा प्रचार का है नहीं, और हम लोग में तो प्रचार का है। इस्कॉन का तो स्तंभ ही है प्रचार करना, जो बेस है। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द बेसिस, प्रभुपाद कहते हैं। तो हम लोग ये थोड़े से भाग्यशाली हैं इस कंपैरिजन में कि हम लोग प्रचार करते रहते हैं। प्रचार करना मतलब कृष्ण कथा करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली तो हमको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। भौतिक चीजों से आसक्ति काटनी पड़ेगी। परीक्षित महाराज जिस प्रकार की है, अपना जो बिजनेस, काम धंधा जो भी है वो हैंड ओवर करना ही पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को। और रिटायरमेंट, उचित समय में रिटायरमेंट लेके अपना पूरा समय भजन भक्ति में, सेवा में, प्रचार में लगाना पड़ेगा। सीनियर डिवोटी, मैं बहुत सारे सीनियर डिवोटीज को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है और फुल फ्लेजेड प्रचार में लग गए हैं। राइट विनीत मंडल प्रभु? हाँ प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को हरे कुछ पूछना है? यस माता जी। जैसे उनकी, जैसे परीक्षित महाराज जी को पता चल गया था कि 7 दिन में उनका मृत्यु हो, ऐसे उनकी, मैंने देखा है अपनी लाइफ में भी देखा है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि अब उसके पास समय नहीं बचा है, तो और अल्टीमेटली उनकी उनकी जो आसक्ति है हर चीज से, उनकी थोड़ी थोड़ी उनकी वो हो जाती, उनकी खत्म हो जाती है धीरे 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 धीरे। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में भी देखा है ऐसे, अपने फैमिली को खाने पीने का कोई शौक नहीं रहता। जो लोग इतने खाने पीने के शौकीन रहते हैं उनको खाने पीने का शौक ही नहीं रहता, बाहर घूमना फिरना अवॉइड कर देते हैं। हाँ, देखिए वो दो तरह से होता है। एक होता है कि हमारा शरीर साथ नहीं देता, ओल्ड एज के कारण, वृद्ध अवस्था के कारण हमको खाना पीना सूट नहीं करता है तो हम छोड़ देते हैं। हमारा शरीर साथ नहीं देता तो घूमना फिरना छोड़ देते हैं। ये हो गया शरीर की दुर्बलता के कारण।
और यहाँ पर लेकिन अलग चीज है, यहाँ पर है भगवान की आसक्ति के कारण सब छोड़ना, तो दो अलग चीज है। भगवान से नहीं आसक्त होने से भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त होना, और एक होता नहीं, है शरीर की कमजोरी की वजह से चीजों के प्रति अनासक्त होना। तो नहीं दोनों में बहुत फर्क है। ओल्ड ओल्ड एज की नहीं बात बता रही हूँ प्रभु जी, वो हम्म बिल्कुल सही सही थे एकदम हम्म शारीरिक रूप से। हम्म तो हमारे ताया जी थे, तो हम्म वो मतलब कि उन्होंने भी ब्रह्मचार्य लिया हुआ था हम्म हालांकि, रहते थे लेकिन अपना काम धंधा ये सब चीजें करते रहते, हर चीज में मतलब इन्वॉल्व रहते थे वो, हम्म बहुत इच्छाओं में। लेकिन जैसे ही उनको ये सब चीजें पता चली कि नहीं अभी उनके पास ये समय नहीं रह गया है, तो हम्म उनका हम हर चीज से आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई उनकी, कि ज्यादा लोगों से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस पूजा पाठ में करना। तो उनकी ऐसा भी होता है उनकी प्रभु जी की लाइफ में कि हाँ ये जब होता चीजें है, आती जिनको सही ज्ञान मिल जाता है वो लोग वैसा करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं मिलता है वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये है। मुझे भी वो बिठा लेते थे साथ में कि नहीं चलो ये मुझे पढ़ के सुनाओ, हम्म ये चीजें हैं, ये उनकी काफी चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा मुझे, जो अगर भक्ति में थोड़ा सा अगर मेरे अंदर था, हम्म तो शायद उनकी वजह से ही था कि वो मुझे हम्म बिठा लेते थे साथ में कि चलो ये पढ़ के सुनाओ, ये चीजें सुनाओ मुझे, क्योंकि वो चश्मा नहीं पहन पाते थे तो ज्यादा, तो वो हम्म बोलते थे कि पहनो, पढ़ो हम्म ये पढ़ो। तो ये देखा है मैंने कि उनका, हम्म मैंने सामने ही उनको कि ऐसे उनका जो शरीर छोड़ा था तो मेरे सामने ही उन्होंने छोड़ा था। तो ये है, ऐसा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली हमको रिटायरमेंट लेना है, हमको अपना जीवन इस प्रकार प्लान करना है कि हम सही समय पर रिटायरमेंट ले पाए, तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, भौतिक आसक्ति काटने में दिक्कत नहीं हो, हमें ऐसा प्लान करना चाहिए, ऐसी चेतना बना के रखनी चाहिए हमको। कहने का मतलब यही है। यहाँ पर ये सब प्रैक्टिकल लाइफ हमको फल्लीमेंटली कैसे जीना है, ये यहाँ पर भागवतम से हम सीख रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।